परेशान हमें वो काफ़ी टाइम से कर रहा था। हमने CCTV को लेकर कंप्लेंट भी डाली और कार्रवाई भी हुई थी, ऐसी बात नहीं कार्रवाई, लेकिन अब की बार हद से कुछ ज़्यादा ही बाहर हो चुकी थी सारी कहानी। पैसे मांगता रहता था और इसी चक्कर में लड़की को परेशान करता था। बकायदा महीने 1.5 महीने से जो भी टाइम था इन्हें धमका रहा था कि लड़की को मेरे साथ भेज दो नहीं तो गोली मार दूंगा। बाकी जो भी मैटर था ये बहुत ही गलत हुआ कि घर में घुस के, वो बांग्लादेशी है, इकलौती लड़की है, बांग्लादेशी है, वो उसने घर में घुस के गोली मारी है। प्रशासन से चूक हुई है। प्रशासन ने कहीं ना कहीं कमी रखी है, परिवार को सही सुरक्षा नहीं दी और इस आरोपी को, इस आतंकवादी को रोका नहीं। एक तरफा प्यार का मामला जो है राजधानी दिल्ली से सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़का जो है नाबालिग लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। बताया ये भी जा रहा है कि नाबालिग लड़की की जो मां थी उसकी भी जो है बेरहम हत्या कर दी गई आरोपी के द्वारा। नमस्कार, मैं हूं तनिषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। और इस वक्त मैं दिल्ली के जहांगीरपुरी में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक नाबालिग लड़का जो है काफ़ी समय से एक नाबालिग लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। फिर जब शुक्रवार को वो लड़का उस लड़की के घर जाता है तो माँ से कहासुनी के बाद, लड़की की माँ से जो है उनकी कहासुनी होती है और फिर वो जो है माँ की बेरहम हत्या कर देता है, गोली मारकर बेरहम हत्या कर देता है। और अभी जो है मैं उनके सरिता के परिवार वालों के साथ मौजूद हूँ। चलिए बातचीत करते हैं। सर, आप सरिता के क्या लगता है? देवर। तो क्या हुआ था सर? वो लड़की को हमारी को परेशान कर रहा था, हमने उसका विरोध करा, उस बहस में आके घर पे आके गोली माँ को क्यों मार? कोई मिला नहीं। टारगेट तो हम थे लेकिन हम थे नहीं ना। घर पे कितने लोग? घर पे सिर्फ 2 थे। कौन कौन? मैं था और मेरी वाइफ थी, मृतक और उनकी बहनें। आप नहीं थे? मैं नहीं था। क्या उम्र बताई जा रही है लड़कों की? लड़के बालिग है, 20 प्लस है तीनों। और लड़की? लड़की नाबालिग है, 16 साल की। बताया जा रहा है काफ़ी समय से परेशान कर रहा था। हाँ जी, कब से परेशान कर रहा था? लगभग 1-1.5 साल, ज़्यादा ही हो गया, 2 साल के आसपास हो गया। कब से परेशान कर रहा है वो लड़का? परेशान हमें वो काफ़ी टाइम से कर रहा था। हमने CCTV को लेकर कंप्लेंट भी डाली और कार्रवाई भी हुई थी, ऐसी बात नहीं कार्रवाई, लेकिन अब की बार हद से कुछ ज़्यादा ही बाहर हो चुकी थी सारी कहानी। वो बार बताया जा रहा है किडनैप करके नेपाल ले गया था वो आपकी। किडनैप करके नेपाल ले गए, वहाँ से लड़की वापस आ चुकी थी। वहाँ तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। लड़की 1 महीना करीब हमारे साथ भी रही थी, अब हॉस्टल में है लड़की, लेकिन उसको लड़की ना मिलने की वजह से उसने सब चीज़ों की हरकतें। जब ट्यूशन के लिए जाती थी तब भी पीछा करा जाता था, परेशान करता था। हमने इन सब चीज़ों की कंप्लेंट भी डाली थी। तो पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस ने करा था, जो पुलिस से बन पाया उन्होंने वो करा था, बाकी अब इसके अलावा कुछ नहीं करा उन्होंने हमारे साथ। लगातार आपको धमकियां दी जा रही थी, ये भी बताया जा रहा था कि वो लड़की से शादी कर लेगा ज़बरदस्ती। नहीं, ऐसा तो कभी कुछ नहीं कहा गया कि जब शादी कर ले, सिर्फ वो पैसों के चक्कर में सब चीज़ें किया करता था। सरिता के परिवार वालों से पैसे की भी कुछ बात की गई थी। पैसे मांगता रहता था और इसी चक्कर में लड़की को परेशान करता था वो। फिर पैसों का मामला? हाँ, पैसों का मामला था। बच्ची को अगवा कर पहले नेपाल ले जाया गया, तो आपको लगता है कि पुलिस ने उस वक्त अच्छे से कार्रवाई की होगी? पुलिस ने उस वक्त, जैसे इनके परिवार वालों ने बताया, कि कार्रवाई करी थी, ये वापस भी ले आए थे, लेकिन उसके बाद लड़का बकायदा महीने 1.5 महीने से जो भी टाइम था इन्हें धमका रहा था कि लड़की को मेरे साथ भेज दो नहीं तो गोली मार दूंगा। तब पुलिस ने कुछ नहीं किया? तब पुलिस सोती रही, इनको आश्वासन देती रही। इन्होंने बकायदा 2-4 कुछ दिन पहले ही उसके खिलाफ FIR भी कराई है, उसकी कॉपी इनके वकील पे पड़ी है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। आरोपी ने स्टेटस वगैरह भी लगाया हुआ था? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसकी मुझे जानकारी नहीं है इस संदर्भ में। बाकी यह है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। इन्होंने FIR भी कराई थी, जिस हिसाब से बताया था। FIR के बाद भी कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी और जो भी उल्टे पैसे वैसे और खा गए। कहा जा रहा है कि जो लड़का था वो पैसों के चक्कर में लड़की के पीछे पड़ा था। में भी हो सकता है, पॉसिबल। बाकी जो भी मैटर था ये बहुत ही गलत हुआ कि घर में घुस के, वो बांग्लादेशी है, इकलौती लड़की है, बांग्लादेशी है, वो उसने घर में घुस के गोली मारी है। आरोपी था वो दूसरे समुदाय का था? हाँ जी। कितने टोटल कितने लोग थे वहाँ? अटैक करते थे वे 3 थे। और सारे दूसरे समुदाय के थे? हाँ, दूसरे उम्र क्या हो सकती है? यही 16-17 साल। तो ये बताइए कि आरोपी काफी समय से जो पीछे पड़ा हुआ था और शादी के लिए भी फोर्स कर रहा था। हाँ जी, हाँ जी। वो पर क्या कहेंगे? वो इसलिए कर रहा था कि वो लड़की इकलौती थी, उसको ये लगता था जायदाद इनकी है तो पीछे करे। तो माँ बाप ने पहले भी कंप्लेंट कराई थी, लेकिन पुलिस उसे छोड़ देती थी, पकड़ती थी। पैसे पुलिस ने पहले कुछ नहीं किया? कुछ नहीं, कोर्ट में भी केस चल रहा था और पुलिस के कहने पे वो आ जाता था कोर्ट में और यहाँ आके दबंगाई दिखाता था। उन्हें कहता था गोली मार दूंगा, लड़की को भी यही कहता था कि तेरे बाप को भी गोली मार दूंगा, तेरी माँ को भी। अब
पिताजी समय से ये धमकियाँ चल रही थी? 2.5-3 साल से चल रही थी। पिता कहाँ हैं इनके? किडनियाँ दिक्कत हो गई है, ख़राब हो गई है, अभी अंदर हैं उसके पिताजी, हैं मोर्चरी में ही हैं। और वो अभी रिपोर्ट आई थी कि अब वो ठीक है, कल ही रिपोर्ट आई थी उनकी, हॉस्पिटल से ही आए थे वो मैक्स से। और उसके बाद जैसे ही वो घर पे आए हैं, घरवाली घर पे खाना खाने के लिए गई है, वो अंदर घुस के 3 लड़के आए और गोली मार के चले। आरोपियों को पकड़ लिया है? पुलिस कह रही है पकड़ लिया, यहाँ जब तक सामने नहीं आएंगे पुलिस कुछ भी कह सकती है। क्या? जब तक आप और हम आंखों से नहीं देखेंगे। अंदर एंट्री, सिक्योरिटी वगैरह परिवार वालों को दी हो? कुछ भी नहीं, अभी तो इन्होंने सबके लिए कर दिया, अंदर एंट्री जाने नहीं दे रहे, जैसे मीडिया वगैरह है या कोई और आ रहे हैं। अब जैसे पता चल रहा है कि ये लव जिहाद का मामला है, तो इसलिए अंदर एंट्री होने नहीं दे रहे हैं वो किसी की। इससे पहले तो पुलिस ने कोई बैरिकेड्स वगैरह लगाए नहीं, अब जब हादसा हो गया उसके बाद जो है पुलिस बैरिकेड्स लगा रही है। उसके बाद लगा रही है जब हादसा हो गया, जबकि हादसे की इतला उनको हफ्ते पहले भी दे दी थी। सर, कहा जा रहा है कि आरोपी पहले भी बच्ची को नेपाल भगा के ले जा चुका है और उसके बाद जो है अब ये जो महिला की है वो हत्या कर दी, क्या बोलेंगे? परिवार का ये कहना है कि ये जो जिहादी है, ये जो आतंकवादी है, ये 4 वर्ष से परिवार को परेशान कर रहा है। परिवार की बच्ची को छेड़ना, परिवार की बच्ची को छेड़ने से जब रोका गया तो उसको अगवा करके नेपाल में ले गया। उसके बाद में वापस जब आते हैं, उसके बाद भी अपने आप को नाबालिग दिखाकर ये प्रशासन से छूट गया। पहले भी तो कंप्लेन करी थी पुलिस से, तब क्यों नहीं पुलिस ने कुछ किया? जी हाँ, परिवार का यही कहना है कि कहीं ना कहीं प्रशासन से चूक हुई है। हमें भी ऐसा लगता है कि प्रशासन से चूक हुई है। प्रशासन ने कहीं ना कहीं कमी रखी है, परिवार को सही सुरक्षा नहीं दी और इस आरोपी को, इस आतंकवादी को रोका नहीं। अब बैरिकेड्स लगाने का क्या मतलब बनता है? पहले जब सुरक्षा देनी चाहिए थी परिवार वालों को, तब क्यों नहीं दी गई पुलिस द्वारा? प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी रही है। प्रशासन को अपनी सक्रियता, अपनी सख्ती को, विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्राओं को, हिंदू समाज की शोभा यात्राओं को रोकने के स्थान पर इन आतंकवादियों, इन अलगाववादियों और इन जिहादियों के कुकृत्यों को रोकने में लगाना चाहिए, ये हमारा मानना है। तो आप मानते हैं कि पुलिस की लापरवाही देखी गई है इसमें? प्रशासन की कहीं ना कहीं चूक है, हम स्पष्ट बता रहे हैं। यहाँ पर हमने परिवार वालों से बातचीत की और परिवार वालों का ये कहना है कि जो लड़का है वो नाबालिग लड़की के पीछे काफ़ी समय से पड़ा हुआ था। साथ ही साथ जो लड़का था वो नाबालिग लड़की को अगवा कर नेपाल भी ले गया था। फिर जब घर वालों ने कंप्लेन की तो पुलिस वालों ने जो है लड़की को ढूंढकर फिर उन्हें परिवार वालों को सौंप दिया। लेकिन फिर भी परिवार वालों को कहना है कि एक तरीके से पुलिस की लापरवाही देखी जा सकती है। उन्होंने पहले भी कंप्लेन करवाई गई थी। मेरे पीछे जो आप बैरिकेड्स देख रहे हैं, ये बैरिकेड्स तब नहीं लगवाए गए जब परिवार वालों को खतरा था, क्योंकि उनका ये कहना है कि लड़का जो है काफ़ी समय से उनको धमकी भी दे रहा था और ये भी कह रहा था कि वो लड़की से ज़बरदस्ती शादी करेगा। और बताया जा रहा है कि पैसों के चक्कर में जो है लड़का जो है लड़की के पीछे पड़ा हुआ था और उससे ज़बरदस्ती शादी करने के लिए जो है वो कह रहा था। इनका ये कहना है कि अगर पुलिस टाइम पर कार्रवाई करती तो शायद सरिता इनके बीच आज जिंदा होती। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।